13,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को यहाँ पे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में डोडा में, जोधपुर में 1,000 कनाल लैंड वहाँ पे आइडेंटिफाई की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सब्सिडी दे रही है, तो सरकार वाहवाही लूट रही है उसकी। उमर अब्दुल्ला की सरकार क्या ये भी कुछ अपने से लोगों को सब्सिडी दे रही है? मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। इस समय मेरे साथ में डोडा से विधायक श्री शक्ति राज परिहार है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, लंबा समय हो गया विधानसभा को, लगातार हम देख रहे हैं कि आप डोडा के मुद्दों को उठा रहे हैं, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। लग रहा है कि डोडा के लोगों की नुमाइंदगी यहाँ पर हो रही है। देखिए, मैं दूसरे टर्नओवर मेरा है यहाँ पे इस हाउस में, और कोशिश हमारी ये है कि जो लोगों के इश्यूज़ हैं, पिछली बार तो हम सरकार में थे, कोalition में थे, इस बार हम अपोजिशन के रोल में है, और कोशिश ये है कि जो भी लोगों के इश्यूज़ हैं, खासकर डेवलपमेंट को लेके, जो पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल की जब चर्चा हम करते हैं, और पिछले 75 वर्षों इस देश को आज़ाद हुए अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, उन मुद्दों को उभार के यहाँ पे सरकार को जवाबदेह बनाएं कि वो उन इश्यूज़ को सॉल्व करें, वही कोशिश अपनी यहाँ पे रहती है। और जहाँ तक ये सेशन की बात है कि बजट सेशन है, यहाँ पे बजट पेश किया गया, आज डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स पे चर्चा हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे हमको बोलने का मौका भी मिला। आज यहाँ पे जल जीवन मिशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन पे आज यहाँ पे चर्चा इस वक्त चल रही है। सुबह जब क्वेश्चन आवर था उस वक्त बात हुई हाइड्रो पावर की, हाइड्रो पोटेंशियल की और सोलर की, तो उस वक्त मैंने भी एक सप्लीमेंट्री सरकार से पूछा था कि जो जहाँ तक सोलर की बात है, सोलर पावर जनरेशन की बात है, तो हम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डोडा में, जोधपुर में 1,000 कनाल लैंड वहाँ पे आइडेंटिफाई की गई थी, उसकी फिजिबिलिटी भी देखी गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट वहाँ शुरू नहीं हुआ। सरकार से गुजारिश की है कि आपके पास रोड साइड 1,000 कनाल लैंड वहाँ पे स्टेट लैंड अवेलेबल है, तो वहाँ पे जब सोलर जनरेशन की आप बात करते हैं तो सोलर प्लांट वहाँ पे बने। और दूसरा जो ये मोदी जी की स्कीम जो है, जो मुफ्त बिजली योजना का है, सोलर मुफ्त बिजली योजना हर घर को देने की जो बात है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सब्सिडी दे रही है, तो सरकार वाहवाही लूट रही है उसकी। तो मैंने ये पूछा था कि क्या आप हमारी यहाँ की जो सरकार है, यूटी की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, क्या ये भी कुछ अपने से लोगों को सब्सिडी दे रही है? लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि हर घर में सोलर लगे वहाँ पे और हमको हाइड्रो पे ज़्यादा डिपेंडेंट न रहना पड़े, तो वो बात कही है। तो आज यहाँ जल जीवन मिशन की ग्रांट्स पे यहाँ पे बात हो रही है। 13,500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को यहाँ पे दिया है कि हर घर नल से स्वच्छ जल पहुँचे। वहाँ पे पैसा तो दिया, लेकिन जहाँ तक नीचे एग्जीक्यूशन की बात है, कहीं ना कहीं बहुत सारी स्कीम्स में दिक्कत है। जहाँ पाइप्स को पूरा ले नहीं किया गया है, जहाँ जीआई पाइप लगनी थी वहाँ पे एचडीपी पाइप, रबड़ की पाइप लगी है, उन इश्यूज़ पे यहाँ चर्चा हो रही है। और मेरी भी ये डिमांड होगी कि हमारे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे काम, जिन स्कीम्स पे काम सही नहीं, मैंने सारा डिटेल एक एक स्कीम का लिया है, जहाँ भी लगेगा कि कोई गलत हुआ है, वो कोई इंडिपेंडेंट कोई इंक्वायरी ऐसी हो, कोई टेक्निकल टीम उसे देखे, ताकि जो पैसा दिया गया है वो वेस्ट न जाए। और जो मंशा इस स्कीम की है कि हर घर को स्वच्छ जल मिले, नल से मिले, वो मिशन पूरा हो। डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स जो हैं वो परेशान हैं, वो लगातार हेजिटेशन कर रहे हैं, उन पे कभी डंडे बरसाए जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी जो है हमारी सवालों को उठाएगी, 28 विधायक यहाँ हैं, वो लड़ेंगे। आप जो है वो लड़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बीजेपी के ही प्रेशर से सरकार मजबूर हुई कि वो एक कमेटी बनाने की उन्होंने बात की, और 6 महीने में वो कमेटी वो जो कमेटी है वो रिपोर्ट अपनी देगी। लेकिन वो ऑलरेडी हमारे पास वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, कितने लोग हैं डेली वेजर, कितने हैं, उनको रेगुलाइज करने की बात पिछली सरकार में तो एक शुरुआत हुई थी। 9,300 रुपया उनको हर महीने मिल रहा था, सैलरी हेड उनका बन गया था और उनको पैसा मिलना शुरू हुआ था। 570 लोग रेगुलाइज भी हो गए थे। लेकिन इस सरकार की कमिटमेंट थी कि जब ये इलेक्शन में गए, जब एनसी वाले जब इलेक्शन में गए तो उन्होंने कहा हम रेगुलाइज करेंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री सिलेंडर्स देंगे, बड़े सारे वादे कि 1 लाख नौकरियां देंगे, डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स जितने भी रेवरे खेल हो, रेवरे ज़राअत हो, रेवरे जंगलात हो, उनको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन जब हाउस में जब बात आई, बजट में जब कुछ नहीं आया, जब हाउस में बीजेपी के विधायकों ने जब बात की, तो तब हमने वॉकआउट भी उस पर किया और उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई। अब ये देखिए, एक तो इनकी रेगुलाइजेशन की बात है, और
आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे कि जेजेएम में इतना पैसा आया है, इनकी स्कीम्स जो चल भी रही हैं वो केवल जो ये डेली वेजर्स हैं वो ही इन स्कीमों को चला रहे हैं, परमानेंट स्टाफ कहीं दिख नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश सरकार से होगी कि इनको रेगुलाइज इनको किया जाए और साथ में नई रिक्रूटमेंट हो। इतनी स्कीम नई लग रही है, स्टाफ वही पुराना है जो डेली वेजर्स जो काम कर रहे हैं। तो गुजारिश होगी कि स्कीम्स जितनी लग रही हैं, नई स्कीम जितनी लग रही हैं, उसमें ये प्राविधान हो, फंडिंग का प्रोविजन हो कि हम नए लोगों को भी उसमें रिक्रूट कर सकें। असेंबली के अंदर आए दिन हंगामे होते हैं, कभी शराब पे, कभी कुछ और चीज़ पे। लग रहा है कि हाउस के अंदर लोगों की बात हो रही है। देखिए, हमको लोगों ने यहाँ भेजा है लोगों की बात करने के लिए। हमें अपोजिशन का मैंडेट मिला है और हम अपोजिशन का कंस्ट्रक्टिव रोल, जो लोगों के इश्यूज हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, 75-80 साल देश को आज़ाद हुए हुए, अगर उसके बावजूद भी आज अगर कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं टीचिंग स्टाफ की दिक्कत है, हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ की दिक्कत है, डॉक्टर्स की दिक्कत है, उन बातों को हमने यहाँ पे हाईलाइट करना जिसलिए भेजा हुआ। कहीं सड़कों की दिक्कत है, अनेकों ऐसी हमारे हैबिटेशंस हैं, अनकनेक्टेड हैं, वहाँ सड़क पहुँचे, बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे, उसके लिए लोगों ने यहाँ पे जो भेजा हुआ है। और हमारी पूरी कोशिश प्रयास है कि उन मुद्दों को उभार के उनको ऑन ग्राउंड उन कामों को करवाया जाए। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आपको भी शायद आप भी अपडेट होंगे कि डोडा के अंदर बीते कुछ दिनों से बहुत सा टेंस माहौल बन रहा है। गौ तस्करी या गोवंश की हत्या जो है वो देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहें? बिल्कुल, ये सही बात है कि वहाँ पिछले 3-4 महीनों से अगर आप देखें तो 3-4 गौकशी वहाँ पे हुई है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश होगी और ख़ासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि ऐसे कल्प्रिट्स जो हैं, ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। ऐसा न हो वो एक प्रयास होगा कि वहाँ कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही होगी। मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश होगी कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पीएसए में अंदर डाला जाए, ताकि बाकी लोग भी 10 बार सोचेंगे ऐसा कोई घिनौनी हरकत करने की। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आओ जाओ। बीते दिनों पुनियाला के अंदर जो है एक ऐसा हादसा पेश आया जहां पर गोकशी हुई, और वो तस्वीरें या वो वाक़े में जो है हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन आए दिन लगातार हमें डोडा के अंदर जो है बीते कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर गो तस्करी तो बहुत बार होती रही है। पुलिस लगातार उनकी कोशिश भी करती है उन्हें रोकने की, लेकिन अब जो है गोकशी भी जो है वो वहाँ पर हो रही है। बाकी तमाम बातचीत जो है वो आपने सुनी। शक्तिराज परिहार जो डोडा वेस्ट से विधायक जो है जीत कर इस असेंबली में पहुंचे हैं। लगातार बातचीतें तो हो रही है, इससे पहले भी अलग अलग इंटरव्यूज़ में हम जो है वो कोशिश करते हैं कि आप तक तमाम जो है वो बातचीत पहुंचे। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।